Okay, next question. The PV diagram of path followed by 1 mole of perfect gas. तो आपके पास 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस है and the path followed by that gas when it is undergoing a process is shown in the figure. The work done when the gas is taken from state A to state B. A state से B state पर जब गया तो what is work done? And by the way, इसके ऊपर लिखा है PV raised to 3/2 equals to a constant. सिर्फ इतना है कि मैं इस कांस्टेंट को एक नाम देता हूं इक्वल टू लेटर से के या ए जो भी बोलना होगा वो. ओके, के मैं बोलूंगा तो यू में कंफ्यूज विद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो आई राइट डाउन ए. ओके, तो आपको वर्क डन पूछा है, यू सपोज टू फाइंड आउट वर्क डन. नाउ यू ऑलरेडी नो कि वर्क डन जब भी फाइंड करना होगा तो वर्क डन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम PdV, correct? But P from the given condition, P is A upon V raised to 3/2. मतलब you will have V1 to V2, P की जगह पे A upon V raised to 3/2 dV. Constant is all you can always take out from integration. So dV upon V raised to 3/2. Okay, then ये 3/2 को ऊपर लेके गया तो -3/2. So you will have work done W equal to A integration V1 to V2 V raised to -3/2 dV. Right? अब आपको x raised to n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, या तो v raised to n का. इट इज v raised to n plus 1 upon n plus 1. So this is nothing but A V raised to n plus 1 upon n plus 1 from initial to final volume. Alright, तो ऐसा आएगा. So therefore work done W equal to A. ये आ गया आपका -12. नीचे -12 है, भूलना नहीं, ये नीचे -12 है और ये V raised to -12 ऊपर है V1 to V2. तो therefore what you can do is ये -12 ऊपर आके -2A आ जाएगा और ये जो V है ये नीचे जाके V raised to half from V1 to V2. V raised to half मतलब स्क्वायर रूट. तो दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट. फिर आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, या फिर और एक चीज कर सकते हो, माइनस साइन को एब्जॉर्ब करके लिमिट्स को इंटरचेंज कर दो. तो यू कैन जस्ट एब्जॉर्ब दिस नेगेटिव साइन एंड चेंज द लिमिट्स. तो 2A 1 upon root of V, this is V2 and V1. So this is 2A, okay, 1 by root of V1 minus 1 by root of V2. So this is 2A root of V2 minus root of V1 upon root of V1 into root of V2. ऐसा तो कुछ है नहीं, और वैसे भी उन्होंने इसको इस फॉर्म में लिखा भी नहीं है, तो हम भी नहीं लिखेंगे. कांस्टेंट हमको दिखता है नहीं. Do you see constant here? No. So, but what you know is, you know, PV raised to 3/2 equal to constant. मतलब P1 V1 raised to 3/2 equal to P2 V2 raised to 3/2 equal to constant A. अब पहले P1 V1 raised to 3/2 equal to A डाल के देखते हैं, आंसर आया तो ठीक, नहीं तो P2 V2 raised to 3/2 equal to A सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. So you have to do like this. तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ 2 P1 V1 raised to 3/2 1 upon root of V1 minus 1 upon root of V2. Okay, so root of V2. Yeah. Now this is 2P1 V1 raised to 3/2 मतलब V1 raised to 1 and V1 raised to half, right? क्योंकि 1 plus half is 3/2.
तो 1 अपॉन रूट ऑफ V1 माइनस रूट ऑफ V2, V1 रेज टू हाफ मतलब रूट ऑफ V, तो ये रूट ऑफ V वहां पे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 2P1 V1, जब इसको पहले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसल, क्योंकि ये V1 रेज टू हाफ मतलब V1 का रूट और ये भी V1 का रूट, V1 रूट अपॉन V1 रूट इज कैंसल्ड आउट, 1 माइनस रूट ऑफ V1 अपॉन रूट ऑफ V2। तो देखते हैं ऐसा आया तो ठीक, 2P1 V1 1 माइनस रूट ऑफ V1 बाय रूट ऑफ V2, ऑप्शन नंबर बी। अगर नहीं आता तो फिर P2 V2 रेज टू 3/2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है A की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole of an ideal gas in a cylindrical container have PV diagram as shown in figure। तो आपके पास PV डायग्राम है, उसके ऊपर PV रेज टू ऑफ इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है। ओके, इफ V2 is 4 times of V1, V2 is 4 times of V1, then the ratio of temperature T1 to T2 will be। तो आपको फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम्स का रिलेशन दिया है, आपको इनिशियल टू फाइनल टेम्परेचर का रेशियो पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज पीवी रेज टू हाफ इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो पीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट ट्रीट करना, क्योंकि हमको आदत है कि वो पीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट मतलब कौन सा प्रोसेस होता है, वो एडियाबैटिक। तो नॉर्मली ऐसा कर लेते हैं, बट दिस इज नॉट करेक्ट। मैंने पहले भी बताया गामा की वैल्यू फॉर एनी गैस इज ग्रेटर देन 1, तो हाफ तो हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट करेक्ट। तो व्हाट विल यू डू, व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट इज टेम्परेचर गिवन, यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट वॉल्यूम, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम को रिलेट करो, कैसे करोगे? आइडियल गैस है, आइडियल गैस इज पीवी इक्वल टू nRT, right? And here they have written PV raised to half equal to constant। तो मैं ऐसा स्टार्ट करता हूं इसको, I start with what is given। तो they have given you PV raised to half equals to constant, मतलब let us say K, multiply by V raised to half on both sides। क्यों समझेगा इन वाइल, मैं अगर सिर्फ V raised to half दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो V raised to half and V raised to half is V, ओके, और ये आ गया A रूट V, बट यू नो PV is equal to nRT, but PV is equal to nRT, तो nRT equal to A under root of V, and as you can see nr constant, ओके, A कांस्टेंट, अगर nr कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ V। V यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, N, R और A, तो T इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ V। तो व्हाट यू विल गेट इज T1 बाय T2 इक्वल टू रूट ऑफ V1 बाय V2, बट V1 बाय V2 इज 1 बाय 4, तो ये आएगा रूट ऑफ 1 बाय 4 मतलब 1 बाय 2, राइट? तो आपको मिल जाएगा रेशियो T1 बाय T2 एज हाफ, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, interesting and a simple question which can be done orally। The initial state of certain gas is Pi, Vi, Ti. It undergoes expansion till its volume becomes Vf at constant temperature। At constant temperature, so any process that occurs at a constant temperature is isothermal process। और आइसोथर्मल प्रोसेस पे बॉयल्स लॉ ओबे होता है, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है, तो प्रेशर कम होगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। लुक एट ग्राफ B, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो हो नहीं सकता, तो यू कैन नॉट हैव दिस। लुक एट ऑप्शन C, सेम, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, कैन नॉट कम। ओनली A and D यू कैन हैव, लेकिन
आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन होता है y इक्वल टू mx, है ना, y इक्वल टू स्लोप इनटू x। यहां तो y मतलब प्रेशर और स्लोप जो भी आएगा इनटू नहीं अपॉन v है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या मिलना चाहिए था, p इक्वल टू एम वी, स्लोप इनटू v। यहाँ पे क्या है, p इक्वल टू m अपॉन v है, राइट, मतलब v रेज़ टू -1। सो ओनली पॉसिबल ग्राफ इज a, तो स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ प्रॉपरली प्रिंट नहीं हुआ है। सो अ साइकिल followed by an engine made of 1 mole of ideal gas in a cylinder with a piston. You have a cycle. Thermodynamics में साइकिल जो होता है, it starts from point and ends at the same point. तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत कुछ मिसिंग है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। उसके बाद what you should have is something like this. उसके बाद you will have like this and then it should go to point B again, मतलब the graph is not properly printed। ये A, ये B, ये C और ये D, right? तो the heat exchanged by the engine with the surrounding at constant volume, a cycle followed by an engine made up of 1 mole of an ideal gas in a cylinder with a piston। तो आपके पास एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर पिस्टन है, उसमें 1 मोल ऑफ गैस है, राइट। हीट एक्सचेंज्ड बाय द इंजन विद द सराउंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप ये नहीं पढ़ते हो तो यू विल नेवर गेट आंसर। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो पहले आइडेंटिफाई करो कि ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें से कौन सा कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। There is a process going from B to C, constant pressure, isobaric. C to D, I don't know. It can be isothermal, it can be adiabatic. We don't know. D to A, isobaric. सिर्फ एक ही तो है, A to B। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो, only A to B is isochoric। आइसोकोरिक मतलब ऑकरिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बाकी सारे के सारे दे हैव चेंज इन वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वर्क डन होता है 0। एंड यू नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू, बट डी डब्ल्यू इज 0। वाई? सिंस डी वी इज 0, DW PdV तो 0। मतलब अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डेल्टा Q dQ इज इक्वल टू du, बट du इज NCV dt। और n, लेकिन n कितना है, 1 मोल, और CV3R/2 मतलब मोनोएटॉमिक गैस है, तो n की वैल्यू 1, 3R/2 dt। मतलब यहाँ पे आप लिखोगे 3R/2 dt इज फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन फाइनल पॉइंट था B, इनिशियल था A, तो मैं TB और TA लिख सकता हूं। तो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से देख लेना एरो को, A to B है एरो, B to A नहीं है, क्योंकि अगर उल्टा लिखा तो फिर फाइनल टेम्परेचर विल बी A, इनिशियल विल बी B, तो ये TB माइनस TA होगा। अब है क्या आंसर? नहीं, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर नहीं, प्रेशर एंड वॉल्यूम है। तो 3/2 इस R को अंदर भेज देते हैं। ऐसा क्यों किया? यू कैन गेस PV is equal to nRT, but n is 1, right? But n is 1, मतलब PV is equal to RT। तो work done या heat absorbed is 3/2, RTB will be PBVB or RTA will be PAVA, right? But wait a minute, wasn't this process occurring at constant volume? मतलब VA equal to PV? Yes, but volume is constant,
क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो VB इक्वल टू VA है और देयरफॉर DQ इज इक्वल टू 3/2 PB BA minus PA VA and therefore this is 3/2 PB minus PA into VA। ऐसा तो होना ही चाहिए। वैसे तो आंसर पहले ही खत्म हो गया था, तो क्यों I'll tell you why. The moment you write dq equal to du, dw is 0, and you write n cv dt, and n1 and cv is 3r by 2, तो 3r tb minus ta 3/2 मिल गया ना, तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया। बट वी वांटेड टू गो एंड सॉल्व ऑल द स्टेप्स, तो ऑप्शन एक ही है 3/2 के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole of gas expands isothermally at 37 degrees Celsius. The amount of heat absorbed by it until its volume is doubled. So first of all, you are supposed to find out work done. Isothermal process में आपको work done का formula पता होना चाहिए, nRT natural log of V2 by V1। नंबर ऑफ मोल आपको पहले ही बता दिया है 1 है, R की वैल्यू है 8.31, T 37 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 37 प्लस 273 मतलब 310 है ना, 310 आएगा, राइट। सो नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1 आपको बोला है कि वॉल्यूम इज डबल्ड, मतलब V2 is 2 times of V1, तो V2 by V1 is 2, so this is natural log of 2, so you should know that it is natural log of 2 is nothing but 0.693 और ये जो है ये जूल में आता है। आपको आंसर दिया है कैलोरीज में, तो आप क्या करोगे, आपको याद होना चाहिए 1 कैलोरी इज 4.2 जूल, तो 1 जूल इज 1/4.2 कैलोरी and therefore work done W is equal to 8.31 into 310 into 0.693, 0.0 दिख रहा है बट इज 0.693, 0.693 upon 4.2 if you want answer in calories। तो देखते हैं क्या आता है। So by the way, अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस दे आर वेरी वेरी नियर, 411, 418, 420, 425, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट, करना पड़ेगा। तो अब यू हैव टू डू कैलकुलेशन, मैं पर फिर भी रफली बता देता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 1 and 2 8.31 अपॉन 4.2, तो 1 and 2 2 into 310 मतलब 620, 620 का 70%, 620 का 70% मतलब 62 into 7, 62 into 5 तो आपको पता ही है 310 प्लस 124 प्लस 124, 300 प्लस 124, 424, 425, तो ये आपको आंसर मिलना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली ही हमारा आ गया, तो दिस शुड बी द आंसर 425.4 कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू write few things correctly here. Two different adiabatic parts for the same gas intersect two isothermals at T1 and T2 as shown in figure. Okay, then the ratio of VA by VB will be, so this question will be given as a assignment for this lecture and we will do it in the next lecture। Okay, so you're supposed to try out by yourself first क्योंकि easy question है, you have to try and we will discuss this in the next session। All right, next question, if an ideal gas at
27 degrees Celsius is compressed suddenly to 1/4 of its initial volume. Then rise in the temperature is gamma is 7/5. Ideal gas at 27 मतलब टेम्परेचर दिया है. सडन कंप्रेशन मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम. टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन पता होना चाहिए. You should know, and you know of course, TV raised to gamma minus 1 equals to a constant for adiabatic process. So T1 V1 raised to gamma minus 1 equal to T2 V2 raised to gamma minus 1. T2 V2 raised to gamma minus 1. तो आपको T2 पूछा है तो T2 is equal to T1 V1 by V2 raised to gamma minus 1. तो here T1 27 मतलब 300 केल्विन. V1 by V2 compressed to 1/4 मतलब V2 is V1 by 4. Compression है V2 is V1 by 4. तो V1 by V2 is 4. So V1 by V2 is 4. 4 raised to gamma minus 1. तो 300. This is कितना? 2/5. This is 2/5. Okay. तो by the way इसको सॉल्व कैसे करोगे? 4 raised to 2/5. 4 square is of course 16. 16 का फिफ्थ रूट. 16 का फिफ्थ रूट. और there are different ways of solving this. अगर आपको याद होगा what is 2 raised to 5? 32. अब ऐसा तो कर ही सकते हो. देखो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया नहीं. आई वांट टू टेल यू बट आई वांटेड टू फाइंड अ वे आउट. क्या कर सकते हैं? इसको आप 2 raised to 2 लिख सकते हो और ये जो raised to 2 है आउटसाइड, या तो ऐसा करो 4 का स्क्वायर कर लो. 4 का स्क्वायर कर लो. इसको 4 का स्क्वायर कर लिया और 1/5 बाहर लिख दिया. करेक्ट. देन यू कैन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2. तो 16 2 जा 32 बट 32 इज 2 raised to 5 है ना. तो 300 2 raised to 5 अपॉन 2 और 1/5. तो ये आ गया ऊपर 2. 2 raised to 5 और 1/5 is 2 into 600 is 300 is 600 अपॉन 2 raised to 1/5. तो 2 raised to 1/5 की वैल्यू निकाल के रखनी पड़ेगी. ये नंबर 1. This is one method. Method number 2, if you don't want to do this, तो दूसरा फिर सिंपल है. दूसरा ऐसा है कि आपके पास लॉग बुक में 16 का फिफ्थ रूट निकाल सकते हो. It's another way out. Sometimes in exams they give you what is fifth root of 16 also. तो ultimately इतना तो करना ही पड़ेगा. So whatever you get, just find out an answer. So this is छोटा सा होमवर्क. 16 का फिफ्थ रूट निकालो इनटू 300 करो और आंसर इज देयर सो क्लोज कि आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने ही पड़ेंगे. सो दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वॉल्यूम ऑफ अ गैस is wait a minute. Just a minute, a small technical issue. Just a minute. Thanks for your patience. Okay, so let me go back to the page where I have questions. And I think we were here. Yes, so the volume of a gas is reduced adiabatically to 1/4 of its volume at 27 degrees Celsius if the value of gamma is 1.4. ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करके रखा है. तो we have already done this, so no redoing of questions. ऐसा कुछ था if I remember correctly. So anyways, then next question. The volume
of air increases by 5% in its adiabatic expansion. Adiabatic expansion and increase is 5%. आपको पता होना चाहिए डेल्टा V by V into 100 आपको दिया है 5%. Percentage increase is this delta V by V into 100 equal to 5%. ऐसा बताया है. The percentage decrease in the pressure will be adiabatic expansion में PV raised to gamma equals to होता है constant. Okay, if you remember, so percentage decrease in the pressure will be, so from here you have pressure equal to some constant. Constant को मैं A बोल देता हूँ, A V raised to gamma. अगर आपको 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर याद है, प्रोपोगेशन ऑफ एरर, वहां पे सीखा था आपने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. तो यू से दैट डेल्टा P बाई P इंटू 100 इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में एरर होता नहीं है, तो गामा डेल्टा V बाई V इंटू 100. इवन इफ दिस इज V रेज टू गामा इन द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में लाऊंगा तो V रेज टू माइनस गामा होगा, लेकिन एरर में हमेशा आप पॉजिटिव लिखते हो. डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज क्यों पूछा है? क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड. वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर को डिक्रीज होना ही है. और गामा वैल्यू क्या है आपके पास? एयर. वो वेरी गुड. एयर इज विच गैस? डायटोमिक, रिजिड डायटोमिक. क्योंकि एयर में मैक्सिमम क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. तो गामा इज 1.4, 7 by 5, तो पता होना चाहिए. सो दिस इज 1.4 और हाउ मच इज दिस? 5%. 5 दिया है क्या? यस. व्हाट इज 14 5 70? व्हाट इज 1.45 7? सो परसेंटेज डिक्रीज इन प्रेशर इज 7. ऑप्शन नंबर सी. ओके, सो कैसे सॉल्व करोगे? डेल्टा V by V into 100 दिया है, P raised to gamma equal to constant. क्योंकि प्रोसेस कौन सा है? Adiabatic. तो P is A upon V raised to gamma. Using the rules of propagation of errors in 11th standard, you know delta P by P into 100 is gamma into delta V by V into 100. Gamma is 1.4 because air is diatomic. So 1.4 into 5 is 7. So that's it for today. We are going to stop at this question.